जी नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर छा के में तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, मुल्की सियासी सूरत हाल सां गॾोगॾु जेका डेवलपमेंट थिए पई, ख़ासि तौर ते ॻाल्हियुनि जे हवाले सां उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जेके PTI ऐं हुकूमती इतिहाद जे विच में ॻाल्हियुनि जा दौर हलनि पिया, उन ते मुख़्तलिफ़ सियासी अॻवान जेके PDM जो हिस्सो आहिनि, मुस्लिम लीग नून जो हिस्सो आहिनि या हुकूमत जो हिस्सो आहिनि, ख़ासि तौर ते मौलाना फज़ल रहमान साहब जेको PDM जो सरबराह आहे, या ख्वाजा आसिफ़ आहे, जावेद लतीफ़ समेत मुस्लिम लीग नून जा अॻवान जेके आहिनि उहे पंहिंजे ख़दशनि जो इज़हार कनि पिया ऐं उहे एतिराज़ जो बि इज़हार कनि पिया त कहिड़नि बुनियादनि ते इमरान ख़ान सां ऐं उनजी पार्टी सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं। छा PDM खे एतमाद में न वरितो वियो आहे या जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं छा वाक़ई उहे कंहिंजे दबाव में अची करे करायूं वञनि पियूं, इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तर्ज़ निगार आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब खुश आमदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे देखते हैं ये मुज़ाकरात के जो राउंड हो रहे हैं, और पहले तो खुशाइन बात कहा गया और अब जो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन हमने तहरीक की भी शुरुआत कर ली है, और दूसरी जानिब वो बात भी कर रहे हैं और मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं और दीगर जो रहनुमा मुस्लिम लीग नून के या मौलाना फजल रहमान साहब हैं, तो वो अपने खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि किस बुनियाद पर इमरान खान से या उसकी पार्टी से मुज़ाकरात हो रहे हैं और किस दबाव पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस पर हम बाद में बात करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन रहनुमाओं के जो बयानात आ रहे हैं अब मुज़ाकरात के हवाले से, उनको कैसे देखते हैं और मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं हम? देखें, सबसे पहले जैसे आपने कहा खुशाइन बात है, तो ऑब्वियसली जिस तरह की मुल्क में पिछले काफी अरसे से एक जहेजानी की हैसियत चल रही थी, उसमें एकदम से जो मुज़ाकरात की बात आई, और ईद के बाद आपको याद होगा ईद से पहले तक बिल्कुल माहौल मुख्तलिफ था और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से 3 ऑर्डर्स उन्होंने दिए थे जिसमें 14 मई को वो इलेक्शंस कराने पर इंसिस्ट कर रहे थे। लेकिन हमने ईद के बाद देखा कि कुछ हालात एकदम से कुछ फिजा तब्दील हुई। अब आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या है, कोई फैक्टर है, किसी के कहने पर इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात पे आ गए और PDM भी मुज़ाकरात पे चली गई, जज साहब भी काफी हद तक नरम पड़ गए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मौका दिया गया है सियासी जमातों को कि वो एक कोशिश करके देख लें, और जाहिर है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दोनों तरफ से दिखानी पड़ेगी अगर आप मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं। और जो इश्यूज हैं वो सबके सामने हैं इस वक्त, और ऑब्वियसली अब तो सारी चीजें सामने भी आ गई हैं। कल खान साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने बता भी दिया कि PDM की गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो बजट पेश कर दें, और ताकि उस बजट में वो कुछ ऐसे इक़दाम ऐलान करें ताकि उनकी कोई इलेक्शंस में जाने के काबिल हों, क्योंकि एक साल से जिस तरह से मुल्क के अंदर महंगाई और इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है, तो उसमें उनको यही खतरा है कि इमरान खान साहब को शायद एक अपर एज मिलेगा। जबकि PTI कभी भी ये नहीं चाहेगी कि PDM कोई इस तरह का बजट जो इलेक्शन बजट जैसे हम कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई आखिरी बजट होता है किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का वो इलेक्शन बजट होता है। तो अब इस वक्त एक ये डिबेट शुरू हो गई है कि आया असेंबली को डिसॉल्व कब किया जाए, इसकी मुद्दत पूरी हो या बजट से पहले किया जाए। सही। अच्छा आमिर साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो पहले कहते थे कि हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनको ये एक मुसलत की गई हुकूमत है और ये साजिश ज़दा हुकूमत है, तो हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो अब वो बैठ गए इमरान खान साहब जो हैं, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले तो ये था कि गैर मशरूत बातें होंगी और मुल्की सालमियत, मुल्की मुफाद और मुल्की जो सलामती है उसके हवाले से एक जज्बे को सामने लाया गया था कि ये मुल्क के अवाम के भले के लिए हम सब बैठ रहे हैं और मुल्क को बचाना है। ये बातचीत और ये जज्बात जो हैं वो सामने आ रहे थे, लेकिन बाद में शराइत भी सामने आ गए। तो आप कैसे देखते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? क्योंकि अब तक जो शाह महमूद साहब जो हैं या इसाक डार साहब हैं, तो उनके जो बयानात हैं उनसे तो लगता है कि बातचीत जो हो रही है तो वो एक पॉजिटिव प्रोसेस में आगे बढ़ रही है। देखें, अभी कहना मेरे ख्याल है कबल अज़ वक्त है कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये जहां तक अभी आपने पहले भी सवाल के दौरान जो बयानात का जिक्र किया था जावेद लतीफ के और ख्वाजा आसिफ के और इस तरह PTI की तरफ से, तो ये हमेशा प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, दबाव
जब भी आप मुज़ाकरात में जाते हैं तो दोनों जो पार्टीज हैं वो कोशिश करती हैं कि अपने अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने पहले एतमाद का जो वोट लिया वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अब हुकूमती टीम एक एतमाद के साथ उनके साथ बातचीत कर रही है। 180 वोट जब शहबाज शरीफ साहब ने लिए और उसके अगले ही दिन मुज़ाकरात शुरू हुए, तो ये भी एक इसी सिलसिले की कड़ी थी कि जब आप मुज़ाकरात पे जाते हैं तो एक स्ट्रेंथ के साथ बात कर सकते हैं। तो ये जो बयानात आते हैं इसीलिए आते हैं। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ दी असेंबली पे भी ये कहा कि हमारे पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं, लोग नहीं चाहते मुज़ाकरात, फिर भी हम आपके साथ मुज़ाकरात करने आए और JUIF का मौक़िफ़ आपके सामने है। तो अब बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि बजट जो है कि क्या PTI इस बात पे तैयार है कि हुकूमत बजट पेश कर दे और उसके बाद इलेक्शंस हो जाएं इकट्ठे। एक ही दिन पे इलेक्शन पे तो इमरान खान साहब राजी हो गए, वो तो उन्होंने कह दिया कि हम इस बात पे तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि 14 मई से पहले अगर इलेक्शन नहीं 14 मई को तो 14 मई तक असेंबली डिसॉल्व कर दें, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दें। तो वो मेरे ख्याल एक बहुत ही मुश्किल मुतालबा है जो PDM के लिए शायद मुश्किल होगा। अगर उन्होंने यही करना था तो पिछले साल मई में हुकूमत इमरान खान की हुकूमत खत्म करके फौरन इलेक्शन में चले जाते। उस वक्त अगर वो नहीं गए तो अब इतना सारा मलबा इमरान खान साहब की हुकूमत का 4 साल का अपने कंधे पे उठा के फिरे हैं, तो अब इसके बाद वो दोबारा इमरान खान साहब की इस बात को मान ले, मैं इसको तकरीबन मेरे हिसाब से तो ये नामुमकिन एक मुतालबा है खान साहब का। तो लिहाजा फ्लेक्सिबिलिटी अगर दिखानी है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है तो वो PTI को ही दिखानी पड़ेगी। PDM के पास अभी इस वक्त खोने को कुछ भी नहीं है क्योंकि वो हुकूमत में है और आपको पता है हुकूमत में है, उनके साथ केयरटेकर गवर्नमेंट भी तकरीबन उनकी हम ख्याल हैं और एस्टैब्लिशमेंट भी काफी हद तक हुकूमत के साथ नजर आ रही है। तो हुकूमत को इस वक्त कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही इन मुज़ाकरात के हवाले से। तो इमरान खान साहब को अलबत्ता जाहिर है कि उन्होंने अपने पहले भी 2 दफा वो लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, एक दफा फिर वो कह रहे हैं, तो उनको दोबारा से मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी, तमाम सिलसिला दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ हुकूमत का जो है अपर एज है इन मुज़ाकरात के अंदर। सही। अच्छा आमिर साहब, इमरान खान को दोबारा लाने के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा किया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा हैं, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि अब जो है उसके सहूलतकार मुख्तलिफ हैं, चेंज हो गए हैं, लेकिन उसकी सहूलतकारी दोबारा से शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं कि वाकई कुछ ऐसा है, तस्वीर में कुछ नजर आ रहा है ऐसा कुछ? देखिए सहूलतकारी है या नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो अब तक अदलिया से जिस तरह के फैसले आए हैं 63A के हवाले से खास तौर पर, क्योंकि ये सारा जो इस वक्त जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ है, इसकी अगर आप रूट कॉज पे जाएं तो वो आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन की गई थी जब पंजाब के अंदर हमजा शहबाज के इलेक्शन के टाइम पे जिन लोगों ने वोट डाला, और हुकूमत भी यही कहती है कि आइन को रीराइट किया गया और सारा क्राइसिस वहां से शुरू हुआ है। तो और जिस तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी असल में डिवाइडेड है, इस वक्त पूरी कौम डिवाइडेड है, हमारी स्टैब्लिशमेंट डिवाइडेड है, हमारी जुडिशरी डिवाइडेड है, सियासतदान तो खैर जाहिर है होते ही मुख्तलिफ ख्याल उसके लोग होते हैं नजरियात के। तो ये जो एक डिवीजन हमें नजर आ रही है ये हर जगह नजर आ रही है और डेफिनेटली उसकी वजह से अगर कोई ये कहता है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है तो उसमें काफी वजन नजर आता है, क्योंकि हुकूमत का जो ये मुतालबा था कि फुल कोर्ट बेंच बना दी जाए, इसमें बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो फुल कोर्ट बेंच नहीं बना रहे, तो उनको बिल्कुल फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए था। इसी तरीके से लॉयर्स बॉडीज की तरफ से भी इस पे आवाज उठ रही है कि कानून जो अभी बना ही नहीं था उसको आपने स्टे कर दिया। तो हमारी जो जुडिशियल एक्टिविज्म, और ये आज की बात नहीं, अगर आपको याद हो तो ये इफ्तिखार चौधरी के जमाने से यही जुडिशियल एक्टिविज्म चली आ रही है। तो इस हवाले से बिल्कुल PMLN या जो PDM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो काफी हद तक दुरुस्त है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी इस पे आवाजें उठ रही हैं, वकला की तंजीमों से भी आवाजें उठ रही हैं। तो इसको जाहिर है कि सियासी तौर पर तो यही कहा जाएगा कि उनको सहूलतकारी फराहम की जा रही है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। फिर बहुत सी ऑडियो टेप्स भी अब आपके सामने आ गई हैं, उनका भी फॉरेंसिक होना चाहिए ताकि सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो मुझे कोई एज सच फिलहाल तो मुझे ऐसा उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगर खान साहब जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी खान साहब को, PDM और हुकूमत को इस वक्त जो है उनके पास जो है वो अपर एज है, उनके पास फिलहाल कोई ऐसा उनको मसला नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं नजर आ रहा। सही। आमिर साहब, उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो पॉजिटिव नताइज देंगे और मुल्क के अवाम के लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा और मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसमें भी कमी आएगी और मुआशी बहरान से हम निकल पाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, वक्तुंदा ब्रेक।